देखो, भागवत जी के दसम स्कंध को भागवत का प्राण कहा गया है। भागवत जी में 12 स्कंध हैं, लेकिन दसम स्कंद को महत्वपूर्ण माना गया। ऐसा क्यों? दसम स्कंद में आखिर ऐसा है क्या? तो सबसे पहले दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा, फिर दसम स्कंद में भगवान ने जो बाल लीलाएं की हैं उन बाल लीलाओं का वर्णन, और दसम स्कंद में भगवान की माखन चोरी वाली कथाओं का वर्णन वेद व्यास जी करते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में आत्मा महत्वपूर्ण है, वैसे ही भागवत में 10वां स्कंध महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर से यदि आत्मा को अलग कर दिया जाए तो क्या हमारा शरीर जीवित रह पाएगा? हाँ जी या ना जी? नहीं ना। हम सोचे पूरा का पूरा शरीर है, सुंदर सा, हाथ है, पैर है, मुख है, नाक है, आंखें हैं, सब है, आत्मा चली जाए, फर्क पड़ेगा कि नहीं? इतना बड़ा फर्क पड़ेगा कि फिर इस शरीर का मोल नहीं है। शरीर मूल्यवान कब तक है? जब तक देह में प्राण है, जब तक शरीर में आत्मा है। और जिस दिन प्राण पखेरु उड़े तो यही शरीर बन जाती है बॉडी, जिसको हम कहते हैं लाश, मुर्दा, मृत, निर्जीव, जड़। तो शरीर में जब तक प्राण है तब तक शरीर की महत्वपूर्णता है। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, लेकिन दसम स्कंद की महत्वपूर्णता वैसी ही है जैसे शरीर में आत्मा, जैसे शरीर में प्राण, वैसे ही भागवत में 10वां स्कंद। और दसम स्कंद में भी दसम स्कंद के 5 अध्याय 29 से लेकर के 33। कहां तक? 29 से लेकर के 33। क्योंकि इन 5 अध्यायों में अनंतानंत कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान की अत्यंत मन को मोह लेने वाली रास लीला का वर्णन वेद व्यास जी करते हैं। एक बार की बात है, शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। शरद पूर्णिमा की रात्रि में, पूर्णिमा में चंद्रमा पूर्व दिशा में, प्राची दिशा में 16 कलाओं के साथ आता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि प्राची दिशा में चंद्रदेव ने अपने अखंड एकदम मंडल को फैला करके रखा है। मतलब 16 कलाओं से युक्त होकर के चंद्रदेव पूर्व दिशा में आए हैं। इतनी सुंदर रात्रि है, और ऐसी सुंदर रात्रि में, ऐसी मनमोहक रात्रि में भगवान गोविंद ने चित्त को चुरा लेने वाली, मन का हरण कर लेने वाली बांसुरी की मधुरता छेड़ी, बांसुरी बजाई। और जब भगवान ने बांसुरी बजाई, इतनी सुंदर बांसुरी प्रभु बजाते हैं। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, सुखदेव जी परीक्षित को समझा रहे हैं, इति वेणुरवं
राजन् सर्वभूत मनोहरम् श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्ताभिरेभिरे। ऐसी बांसुरी भगवान ने बजाई है कि बांसुरी के स्वरों को जिसने भी सुना है उनके मन को प्रभु ने मोह लिया है। बांसुरी के स्वर केवल गोपियों ने नहीं सुने, मतलब गोपियों के साथ साथ पूरे वृंदावन के पशु पक्षियों ने भी सुनी है। और सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं, महाराज इति वेणु रवम, यही कृष्ण का वेणु रव था। वेणु रव मतलब वेणु गीत, वेणु गीत मतलब भगवान की बांसुरी से निकलने वाला गीत। इति वेणु रवम राजन, यही कृष्ण का वेणु रव है, वेणु गीत है। कैसा? सर्वभूत मनोहरम, जिसने संसार के समस्त भूतों के मन को आकर्षित कर लिया है। भूत का मन है प्राणी, सभी प्राणियों के मन को मोह लिया। कैसे? कहा जब भगवान ने बांसुरी बजाई और जब ब्रज की गैयों ने बांसुरी की तान सुनी तो सामान्यतया गाय के जो कान हैं वो कैसे होते हैं? गैया के कान कैसे होते हैं? नीचे की तरफ झुके हुए। ध्यान दिया है कभी? गाय के कान कैसे होते हैं? नीचे की तरफ झुके हुए। लेकिन जब हम गाय को उसके नाम से बुलाते हैं तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, मतलब वो सुनती है। तो जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो गायों के कान खड़े हैं, मतलब एकटक होके वो बांसुरी सुन रही। कई कई गायों की स्थिति तो ऐसी कि जब गोविंद ने बांसुरी बजाई तो गैया के थनों में से अपने आप दूध बहने लगा। जब एक माँ बहुत ज्यादा ममत्व में डूब जाती है, प्रेम में, वात्सल्य में डूब जाती है, तो ऐसा होता है। तो कृष्ण की बांसुरी सुन के गाय इतनी ज्यादा प्रेम में डूबी है कि अपने आप उसके थनों से दूध बह रहा है। गैयों की स्थिति ऐसी। बछड़ों की स्थिति कैसी? कहा गैया के जो छोटे छोटे से बछड़े हैं, कई बछड़े तो ऐसे वो गैया के थनों से दूध खींचते हैं, पी रहे थे, खींच रहे हैं, लेकिन जैसे ही बांसुरी सुनी तो खींचते हैं लेकिन ना दूध गुटक रहे हैं, गुटकना समझ रहे हैं ना मुंह के गले से नीचे पहुंचा रहे हैं, ना बाहर निकाल रहे हैं, मुंह में भर करके खड़े होकर के एक टक सुन रहे हैं। और कुछ बछड़े ऐसे जो गैया के थनों से एक तरफ से दूध खींचते हैं, दूसरे तरफ से बहाते हैं। ऐसी स्थिति है गायों की, ऐसी स्थिति है बछड़ों की। सर्वभूत मनोहरम, कृष्ण के बंसुरी वादन ने संसार के समस्त भूतों के, प्राणियों के, मनुष्यों के मन को मोह लिया। ये स्थिति है जानवरों की। और गोपियों की स्थिति क्या? गोपियों की स्थिति तो ऐसी है, वेद व्यास जी लिखते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडलः। कैसी स्थिति? कहा जब गोविंद ने बंसुरी का वादन करना प्रारंभ किया, जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गोपियों ने बांसुरी के स्वरों को, बांसुरी की आवाज को, बांसुरी की तान को, बांसुरी की ध्वनि को सुना तो गोपियां अपने अपने काम में लगी थी घर गृहस्थी के, पर बांसुरी सुनते ही गोपियों की स्थिति कैसी है? कहा बांसुरी सुनते ही अंग प्रत्यंग में वर्धन होने लगा, स्फूर्ति आ गई, ऊर्जा का संचार हो गया, आनंद के, प्रसन्नता के अतिरेक में गोपियां समा गईं। आनंद और प्रसन्नता के अतिरेक में समा करके जो गोपी जिस काम को कर रही थी उसको वहीं छोड़ के भागी है। वेद व्यास जी लिखते हैं, कुछ गोपियां अपने पतिदेव के लिए भोजन पका रही थी, रसोई, लेकिन जैसे ही बांसुरी सुनी
तो भोजन पकाना छोड़ के भोजन रखने वाला जो बर्तन है वो चूल्हे में ही रखा है और वैसे ही भागते हुए चल दी। कहा भैया कुछ गोपियों की स्थिति तो ऐसी है, वो स्नान कर रही थी लेकिन जैसे ही बांसुरी सुनी तो स्नान करना छोड़ के उल्टे पुल्टे वस्त्र पहन के वैसे ही चल दी। कुछ गोपियां श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार कर रही थी तो इतनी ज्यादा बांसुरी के स्वरों में डूब गई कि पैरों की पायलों को जोड़ के, दोनों पैरों की पायलों को जोड़ के गले का हार बना लिया और हार का आता पता नहीं। कुछ गोपियों की स्थिति तो ऐसी है कि एक आंख में काजल लगाया और दूसरी आंख में लगाती कि बांसुरी बजा दी भगवान ने, तो डूब गई। वैसे ही जाने लगी तो दूसरी गोपियां कहती हैं तुम ऐसे जाओगी, एक आंख में काजल दूसरे आंख में काजल नहीं, बहुत बुरी लग रही हो, जाओ दोनों आंखों में काजल लगा के आओ। अब गोपी चली तो दोनों आंखों में, एक में लग चुका था, सोचने लगी दूसरी में लगा लूं। अब जैसे ही दूसरी में लगाया भगवान ने फिर बांसुरी बजा दी और जब फिर बांसुरी बजाई तो आंखों में तो ठीक, उसने पूरे चेहरे में काजल लगा लिया और काली कलूटी बन के वैसे ही चल दी। तो दूसरी गोपियां कहती हैं क्यों तुम ऐसे जाओगी कृष्ण से मिलने के लिए? गोपी ने कहा हाँ इसमें क्या खराबी है। कहा अरे जब एक प्रेमिका अपने प्रियतम से मिलने के लिए जाती है तो वो और ज्यादा सुंदर बन के जाती है, वो 16 श्रृंगार करके जाती है, लेकिन तुम ऐसे जाओगी तो कृष्ण तुम्हारे तरफ देखेंगे नहीं। तो गोपी कहती है तुम्हारा भ्रम है कि कृष्ण मेरी तरफ नहीं देखेंगे, मुझे तो पता है कि तुम सबसे ज्यादा कृष्ण मेरी तरफ देखेंगे। दूसरी गोपियां कहती क्यों, हम जैसी सुंदर सुंदर को छोड़ के तेरे तरफ क्यों देखेंगे? गोपी कहती है देखने का पहला कारण कृष्ण शरीर की सुंदरता नहीं, कृष्ण मन की सुंदरता को देखते हैं। कृष्ण शरीर की सुंदरता को नहीं, कृष्ण हृदय की सुंदरता को देखते हैं। कृष्ण शरीर की पवित्रता को नहीं, कृष्ण मन की पवित्रता को देखते हैं। तो मुझे देखने का पहला कारण तो ये है, और मुझे देखने का दूसरा कारण ये है कि मैं भी काली और कृष्ण भी काले, तो भैया अपने रंग वाली को ज्यादा देखेंगे। अब यहाँ गोरे गोरे तो इतने सारे, जैसे हम भारतीयों के बीच में यदि एक फॉरेनर आके खड़ा हो जाए, एक अंग्रेज आके खड़ा हो जाए, तो फिर हम एक दूसरे को नहीं देखेंगे, हमारी दृष्टि पूरी उस विदेशी पे रहेगी, क्योंकि वो हम में एक अलग ही दिखेगा। वैसे ही गोपी कह रही है गोरी गोरी तो इतनी सारी हैं, लेकिन जब काली एक ही रहेगी तो अपने रंग वाली को ज्यादा देखेंगे, क्योंकि वो भी काले हैं और मैं भी काली हूं। इस तरह से गोपी बताती है, कह रही है। तो सारी गोपियां एक दूसरी गोपी से, एक दूसरी सखी से कहती हैं, धैर्य मर्यादा संकोच आदि सबका त्याग करते हुए भागते हुए गोपियां चली जा रही हैं। जब भागते हुए गोपियां जा रही थीं तो वेद व्यास जी से पूछा गया कि गोपियों के भागने की गति क्या थी, किस गति से गोपियां भाग रही थीं? वेद व्यास जी कहते हैं तब मेरे पास कोई गति मापक यंत्र तो नहीं था कि मैं गति नाप लेता, माप लेता। लेकिन जब गोपियां दौड़ के जा रही थी तो उनके कानों के जो कुंडल हैं वे जोर जोर से हिल रहे थे। माताएं जब साधारण रूप से चलती हैं तो उनके कानों के कुंडल नहीं हिलते, दौड़ती हैं, तेजी से चलती हैं, अधिक हिलती डुलती हैं तो कानों के कुंडल भी हिलने लगते हैं। तो कहा गोपियों के चलने की गति इतनी तीव्र है कि जब लोल कुंडला, कानों के कुंडल जोर जोर से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हिल रहे हैं और गोपियां चल दी भगवान से मिलने।